लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी या कमेटी, ये बार बार पूछा गया, इसीलिए लाइब्रेरी कमेटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग बोला। लाइब्रेरी कमेटी क्या होता है कि इज़ अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्टिंग द पर्सन हु आर असाइन्ड द जॉब ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द लाइब्रेरी, ऐसा व्यक्ति जिसको लाइब्रेरी के गवर्नेंस की जॉब दी गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी कमेटी। इसका काम जैसे कॉलेज में क्या होता है ना, लाइब्रेरियन के ऊपर 8-5-6 लोग होते हैं, टीचर्स का ग्रुप होता है, उसमें लाइब्रेरियन भी शामिल होता है, तो उसकी कमेटी बनाई जाती है जो सारे निर्णय लेता है। इसका काम क्या होता है, नीड क्यों पड़ गई, सबसे पहले तो ये एक बफर एजेंसी के रूप में काम करता है। यूज़र और अथॉरिटी और लाइब्रेरियन के बीच में इंटरप्रेटेटर होता है, फंड्स के बारे में क्यों ज़्यादा फंड चाहिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट में हेल्प करता है, और लाइब्रेरियन को एक्सटेंड करने में, उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, लाइब्रेरियन को अलर्ट करने में हेल्प करता है, रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, तो इसकी ये नीड होती है। पावर और फंक्शंस में अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो ये पॉलिसीज़ बनाता है, सबसे पहले पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद प्लान बनाता है और डेवलपमेंट के लिए, और रेगुलेशंस के रूल्स बनाता है, पीरियडिकल्स वगैरह सेलेक्ट करता है, गिफ्ट को लेता है, वीडिंग आउट करता है, परचेज़ करता है चीज़ों को, और यूज़र और लाइब्रेरी के बीच में सेतु का काम करता है, और स्टाफ को रिक्रूट करता है, और पॉलिसीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता है, रिकमेंड अप्रूव मार्केटिंग सर्विसेज करता है, बजट एस्टिमेट करता है, एनुअल बजट तैयार करता है, ये सारी चीज़ें ये करता है। इसकी पावर्स इसके पास कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके पास पावर होता है, उसके बाद ये टैक्स बढ़ा सकता है, फीस वगैरह बढ़ा सकता है, पूरी कमेटी सैंक्शंस लगा सकते हैं न्यू पोस्ट पे, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सैलरी वगैरह बढ़ा सकते हैं, लाइब्रेरीज़ को डिपुटेशन पे भेज सकते हैं, नई यूनिट सेटिंग कर सकते हैं, नया ब्रांच खोल सकते हैं, और लोन बैंक से ले सकते हैं। तो ये कमेटी होती है, कई टाइप्स के होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो जिसके पास फ्रीडम होता है पॉलिसीज़ बनाने का, ऑब्जेक्टिव सेट करने का। सेल्फ परसेप्चुएशन कमेटी होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्री होती है, इसको कहीं पे कुछ किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिपोर्टिंग कमेटी भी होती है, और रिपोर्टिंग कमेटी एक सर्टेन लिमिट्स में काम करती है, ठीक है, और उसको रिपोर्ट करना होता है, चीज़ों को लिखना होता है। रिकमेंडिंग कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है चीज़ों के बारे में। एडहॉक कमेटी वो किसी खास चीज़ के लिए कुछ समय के लिए बनाई जाती है। सब कमेटी भी होती है कुछ छोटे छोटे कामों के लिए, ठीक है, बनाई जाती है। तो ये हो गया रोल ऑफ लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडीज़ इन द कलेक्शन डेवलपमेंट। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कलेक्शन डेवलपमेंट में। सबसे पहले तो कलेक्शन डेवलपमेंट में क्या क्या एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन, बीडिंग आउट, 4 चीज़ें होती है, तो डिसीजन मेकिंग वगैरह में इसका हेल्प होता है। तो ये सबसे पहले एलोकेट करते हैं लाइब्रेरी के फ़ंड को, सेलेक्ट करते हैं वेंडर्स को, फिर एवेलुएट करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, फिर कमेटी वीडेड आउट करती है उस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइब्रेरी के कुछ रिसोर्सेज हैं, रीडिंग मटेरियल, फंड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्डिंग, ये सब हैं। प्रमोशनल रोल क्या क्या होता है, प्रमोशनल रोल भी ये लोग करते हैं। सबसे पहले पैटर्नल रोल होता है इनका। पैटर्नल रोल पार्टिसिपेटरी, फ्रेंडली और इंक्रीमेंटल फिलांथ्रोपिस्ट। पेरेंटल रोल मतलब ये लाइब्रेरी को पैदा करते हैं, मतलब बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, फंड वगैरह मॉनिटरी सब काम करते हैं। पार्टिसिपेटरी मतलब ये सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करके देखते हैं क्या क्या कैसे हो रहा है। फिलांथ्रोपिस्ट ऐसे लोगों की कमिटीज़ होती है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो दान देते हैं, डोनेशंस देते हैं, हेल्प करते हैं। फ्रेंडली रोल कुछ ऐसे दोस्त होते हैं लाइब्रेरीज़ के जो लाइब्रेरी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प करते हैं। इंक्रीमेंटल रोल ऐसा होता है कि लाइब्रेरीज़ इफ़ला वगैरह ये हो गया, उसमें उसके कामों में हेल्प कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीमेंटल। तो ये था लाइब्रेरी गवर्नेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।